नमस्कार मित्रों। प्रेरणादायक कहानियों मोटिवेशनल स्टोरी के इस सत्र में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रता जीवन का बहुत बड़ा वरदान है। जिसके पास सच्चे मित्र हैं उसके पास कोई कमी हो ही नहीं सकती है। सच्चा मित्र हमारा मार्गदर्शक भी होता है। आपदगतं च न जहाति ददाति काले शन मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः। आपत्ति काल में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। किसी शायर ने कहा है, कभी अनकही बातों की अदा है दोस्ती, कभी गम की दवा है दोस्ती, कमी तो है पूजने वालों की, वरना जमी पे खुदा है दोस्ती। तो दोस्ती जो है, ये तो लोग दोस्ती के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, दोस्ती का उतना महत्व नहीं देते हैं, वरना दोस्ती तो खुदा है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको, जिन्होंने दोस्त के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर दिया। महाभारत की कथा, कर्ण और अर्जुन की कथा, कर्ण और दुर्योधन की कथा, जिसमें कर्ण जो है दुर्योधन की मित्रता के कारण अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। वो जानता है कि मैं पांडु पुत्र हूँ, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। वो मित्रता की निष्ठा की दूरी से बधा था। और कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने मित्रों के साथ धोखा भी किया। महाभारत में ही कथा देखिए कि जब आचार्य द्रोण और द्रुपद में बहुत कड़ी मित्रता थी, बचपन में बहुत अच्छी मित्रता थी। द्रुपद ने कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तो द्रोण मैं तुम्हें आधा राज दे दूंगा। लेकिन जब द्रोण उनके पास गए राजा बनने पर, तो उन्होंने द्रुपद ने उन्हें अपमानित भी किया। बाद में अर्जुन के माध्यम से उन्होंने इसका बदला भी लिया। तो आज की जो कहानी है, इसी मित्रता पर आधारित है। एक गांव था, उस गांव में रामू नाम का चरवाहा रहा करता था। रामू गरीब बहुत था। रामू अपने माँ के साथ गांव में रहा करता था। रामू की एक आदत थी बांसुरी बजाना, और बहुत मीठी बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते। तो उसकी आदत थी कि वो गांव के बाहर एक जंगल था, और उस जंगल में एक पेड़ था। उसी पेड़ के पास बैठ करके बांसुरी बजाया करता था। उस जंगल का जो पेड़ था, जहाँ वो बांसुरी बजाता था, उस पेड़ पर एक भूत रहा करता था। तो दोनों में, रामू चरवाहे में और भूत में बड़ी मित्रता हो गई थी, बड़ी गहरी मित्रता हो गई थी। जब भी रामू बांसुरी बजाता, भूत उस बांसुरी की धुन पर खूब नाचता था। उसे बड़ा अच्छा लगता था। रामू बांसुरी बजाता तो भूत नाचता था। रोज उस पेड़ के पास आ जाया करता था, और भूत नाचता रहता था। और भूत क्या करता था, उसे रोज प्रतिदिन, उसे रोज जो है 2 फल दिया करता था खाने के लिए। रोज 2 फल जो है उसे दिया करता था खाने के लिए। एक दिन वो बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी बजाकर कुछ सोच रहा था। तभी भूत ने उसे 2 फल दिया। उसने दोनों फल को जो है बांध लिया, खाया नहीं। भूत कहता है कि क्यों भाई, क्यों दोस्त, तुम फल को आज खा क्यों नहीं रहे, बांध क्यों लिया? तो कहता है कि माँ बहुत बीमार है, तो मैं ये फल अपनी माँ को दे दूंगा। तो भूत कहता, माँ तो माँ होती है, वो मेरी भी माँ है। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ हुई। रुको भी। तो वो जादू से उस पेड़ के पास से 2 फल और लाता है, और उसे देता है। कहता है, ये जो फल मैंने दिया है,
ये जो फल मैं दे रहा हूँ इसे माँ को खिला देना। और इसे माँ को खिला दे दोगे तो माँ की बीमारी भी दूर हो जाएगी। माँ की अगर तबीयत खराब है तो माँ ठीक हो जाएगी। रामू चरवाहा बड़ा प्रसन्न होता है। रामू वहां से कहता है कि अब मैं चल रहा हूँ, मित्र अब मुझे चलने की आज्ञा दो, मैं फिर मिलूंगा और माँ से तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। भूत कहता है माँ को कभी मत बताना, भूत तो भूत होता है, अगर माँ ये सुन जाएगी कि तुम्हारी दोस्ती भूत से है तो माँ कभी तुम्हें नहीं आने देगी। कहता नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी है। भूत कहता है कुछ भी हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन भूत का नाम भी बहुत बेकार होता है। अगर कोई भूत सुन ले तो भूत के पास कभी जाने नहीं देगा। इसलिए दोस्त कभी चर्चा मत करना, नहीं तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। और तुम जब यहाँ नहीं आओगे तो मुझे बहुत दुख होगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना बहुत रोऊंगा दोस्त, क्योंकि तुमसे मुझे बहुत प्रेम हो गया है। भूत कहता अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा और मैं ये फल माँ को दे आऊंगा, माँ को खिला दूंगा। वो फल लेकर रामू चरवाहा जाता है, माँ को खिलाता है और सच में माँ की तबीयत ठीक हो जाती है। आकर भूत को बताता है कि तुमने जो फल दिए थे उससे माँ ठीक हो गई। और फिर रोज की तरह जो है वो अपनी बांसुरी बजाने लग जाता है रामू चरवाहा। भूत फिर नाचने लगता है उस बांसुरी की धन पर। फिर बांसुरी बजा ही रहा होता है, तभी जंगल में एक राजकुमार जो रास्ता भटक गया था वो इसी रामू चरवाहे की तरफ चला आता है। भूत देखता है, सोचता है कोई आ रहा है, तो भूत जो है छुप जाता है। तो रामू चरवाहा जब भूत इधर उधर देखता है तो भूत को नहीं देख पाता, तो कहता है मित्र कहाँ चले गए, मित्र कहाँ चले गए। तो जो राजकुमार आ रहा होता है वो उसके पास आ जाता है, रामू चरवाहे के पास। कहता है किसे ढूंढ रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है। तो राजकुमार कहता है कि मुझे अपना मित्र मान लो, मुझे भी अपना मित्र मान लो। मैं रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता बताओ। रास्ता बताता कहता मैं ठीक है, मैं रास्ता बताऊंगा। अभी तो तुम बहुत थक गए हो और मित्र भी बन गए हो, तो ऐसा है मित्र कि तुम चलो मेरे घर, तुम्हें भूख बहुत लगी होगी। राजकुमार कहता है वास्तव में मुझे बहुत भूख लगी है। रामू चरवाहा उसे ले करके अपने घर आता है। भूत जब ये सब देखता है तो उसे गुस्सा लगती है कि मेरे दोस्त की दोस्ती जो है किसी राजकुमार से हो गई है, ये तो अच्छा नहीं हुआ। भूत सोचता है। रामू चरवाहा राजकुमार को लेकर के अपने घर पहुंचता है और आज माँ ने कद्दू बनाया था। दोनों भोजन करते हैं। राजकुमार कहते हैं कि बहुत अच्छा भोजन है, क्या है ये, तो माँ कहती है कद्दू है। तो राजकुमार कहता है बहुत अच्छा कद्दू का की सब्जी बनी हुई है, बहुत अच्छा लगा आपके हाथ का बना हुआ भोजन। रामू कहता है कि ये माँ के हाथ का, माँ के हाथ के भोजन में बड़ा प्रेम होता है। माँ कहती है कि तो राजकुमार कहता है कि राजमहल में तो लोग बनाते हैं भोजन, लेकिन माई आपके जैसा भोजन नहीं बना पाती। माँ कहती है कि राजकुमार में तो राजमहल में तो जो है राजकुमार, राजमहल में जो आपके रसोइये हैं वो सब वेतन पे रहते हैं, उनको वेतन देते हो इसलिए बनाते हैं, तो इसलिए वो स्वाद नहीं आ पाता है भोजन में। और ये घर का भोजन है तो घर के भोजन की बात ही कुछ है। राजकुमार कहता है रामू चरवाहा से अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ, फिर मैं कभी आऊंगा भोजन करने। राजकुमार कहता है मित्र मैं चल रहा हूँ और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आगे राजा बनूंगा, राजा मुझे ही बनना है। जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें मंत्री बनाऊंगा।
रामू चरवाहा कहता है मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं तुम्हारा दोस्त ही रहूं यही बहुत बड़ी बात है, दोस्त ही रहूं यही बहुत है। अब वो राजा जो है अपने राजमहल चला जाता है। रोज की तरह रामू चरवाहा फिर बांसुरी बजाने जाता है वहां जंगल में पेड़ के पास। भूत कहता है कि मुझे एक बात कहनी थी, तुमने राजकुमार से दोस्ती की, मुझे कोई जलन नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन तुमने जो दोस्ती की वो गलत की है। वो बड़ा है, राजकुमार है, तुम छोटे हो, और वो अच्छा इंसान नहीं है। दोस्ती हमें हमेशा बराबर वाले में होनी चाहिए, तभी अच्छी रहती है दोस्ती। तो रामू चरवाहा कहता है कि बहुत अच्छा दोस्त है, वो जो है रोज हमारे यहाँ अक्सर भोजन करने आया करता है। उसके अंदर कभी ये नहीं है कि मैं बड़ा इंसान हूँ, वो मेरा बहुत सम्मान करता है। भूत कहता है कुछ भी हो, लेकिन एक दिन जरूर पछताओगे, एक दिन तुम्हें लगेगा कि मेरी बात सही थी। समय बीतता गया, राजकुमार की राजकुमार राजा बन गया, और उसका राज्याभिषेक हो गया। तमाम जगह जगह के लोग उसके राज्याभिषेक में आए, लेकिन राजा ने अपने मित्र को बुलाना उचित नहीं समझा, रामू चरवाहे को नहीं बुलाया। फिर राजा ने शादी भी कर ली, शादी में भी सबको बुलाया, लेकिन अपने मित्र को नहीं बुलाया। तो एक दिन रामू चरवाहा अपने माँ माँ से कहता, माँ तुमको याद है मेरा एक दोस्त आया था, राजकुमार जो था, वो राजा बन गया है और उसकी शादी भी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ उससे मिल आऊँ। माँ कहती है जाओ मिलने, लेकिन खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर जाना, तभी ठीक रहेगा। तो कहता क्या लेके जाऊं? अच्छा माँ कद्दू दे दो, उसे कद्दू बहुत पसंद था, कद्दू खाने अक्सर आता था, कद्दू बहुत पसंद है, यही कद्दू ले जाकर उसे भेंट कर दूंगा उसके शादी के अवसर पर। उसने शादी की है तो शादी की मुबारकबाद भी दे दूंगा। अब वो कद्दू लेकर के चलता है राजमहल की तरफ। तो जब वो कद्दू लेकर जाता है तो राजमहल के कर्मचारियों से कहता है मुझे राजा से मिलना है, मैं राजा का मित्र हूँ, और ये कद्दू मुझे राजा को देना है भेंट स्वरूप। अब सब उसका मजा उड़ाने लगते हैं जो कर्मचारी हैं। सब कहते हैं कि तू कहाँ और राजा कहाँ, तेरी कैसी दोस्ती, और ये कद्दू राजा को भेंट करेगा। तेरी कद्दू राजा भेंट लेंगे। खूब उसे जो है चिढ़ाते हैं, खूब मजा लेते हैं। तो एक व्यक्ति उसमें से रहता है, वो कहता है कि अरे लाओ कद्दू मुझे दे दो, मेरी पत्नी को बहुत पसंद है, मैं बना मेरी पत्नी बना लेगी। कहता नहीं नहीं, मैं राजा को ही दूंगा, तो मेरा मित्र है। तो कहता है नहीं मानोगे, चलो। राजा के पास जाता है, कर्मचारी लोग कहते हैं कि ये आपको अपना मित्र बता रहा है, और देखिए कद्दू लाया है। तो चरवाहा कहता है कि हाँ मित्र, मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, नमस्ते भाभी जी। तो राजा तो पहचानते हैं ही, लेकिन राजा सोचते हैं कि छोटा आदमी है, मैं कहाँ राजा। तो राजा पहचानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं इसे ले जाओ, मैंने इसे पहचाना नहीं, और ये जो कद्दू लाया है इसके सर पे फोड़ देना, इसे बाहर निकाल दो, मैं इसे पहचानता ही नहीं। वो कहता रह गया कि आप आए थे मेरे घर, आप भोजन किए थे, लेकिन राजा पहचानने से इनकार कर देता है। अब वो अपने घर जाता है और रोज की तरह फिर बांसुरी लेकर के जंगल में जाता है। जंगल में बांसुरी बजाता है, लेकिन बांसुरी बजाने में उसका मन नहीं लगता, तो भूत ठीक से नाच भी नहीं पाता। तो भूत उसका चेहरा उदास देखता है, कहता है मित्र क्या बात है, तुम बहुत उदास हो। तो रामू चरवाहा कहता है कि मित्र तुम ठीक कह रहे थे कि हमें अपने बराबर से मित्रता करनी चाहिए, बड़े लोगों से मित्रता बहुत खतर घातक होती है, अच्छी नहीं होती है। मैं आज भूत कहता बात क्या हुई? तो कहता है कि मैं आज राजकुमार के महल में कद्दू लेकर गया था, और राजमहल में जब गया तो
राजकुमार ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और कद्दू को मेरे सर पे फोड़वा दिया और मुझे राज से निकलवा भी दिया। भूत कहता, मैंने कहा था ना कि तुम दोस्ती मत करो, अच्छा व्यक्ति नहीं है। रामू चरवाहा अपने घर जाता है तो भूत कहता है कि मेरे मित्र को कष्ट हो गया, मुझे इसका बदला लेना है और मैं उस राजा से बदला लूंगा। राजा और रानी अपने महल में सोए होते हैं। भूत रात को पहुंचता है उनके महल के अंदर, उनके बेड के पास पहुंच जाता है, देखता है दोनों लोग सोए हुए हैं। तो वो क्या करता है, अपनी जादू से दोनों को राक्षस बना देता है। रानी को भी राजा को, दोनों के चेहरा राक्षस बना देता है। राक्षस बनाकर वहां से 9 2 11 वहां से गायब हो जाता है। अब राजा और रानी जब अपना एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो डर जाते हैं, शीशे में देखते हैं, कहते हैं अरे हम लोग तो लोगों का चेहरा कैसे हो गया। दूसरे दिन चरवाहा जब जंगल में जाता है तो भूत सारी कहानी बताता है। कहता, दोस्त तुमको कष्ट हुआ था ना, इसलिए मैंने भी उन्हें दंड दे दिया, उस राजा और रानी को जो है भूत बना दिया। तो चरवाहा कहता है, मित्र तुमने बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के दुख पे मजा नहीं लेना चाहिए। मैं मरते दम तक दोस्ती निभाऊंगा, वो भले ही हमसे हमें पहचानने से इनकार कर दे, लेकिन मैं उस, उसकी दोस्ती निभाऊंगा, मैं उसका दोस्त मरते दम तक रहूंगा। भूत सोचता है कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, और अगर मेरे दोस्त को कष्ट हुआ है तो अच्छी बात नहीं है, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा। अब इधर राजा और अब इधर चलते हैं महल की तरफ। राजा और रानी जो है राक्षस का चेहरा हो गया है। मंत्री आते हैं, डर जाते हैं। राजा कहते हैं मंत्री से, कोई वैद्य बुलाओ मेरा इलाज करे। मंत्री एक वैद्य को पकड़ कर लाता है। मंत्री कहता है बहुत अच्छा वैद्य है, इनके हाथ से बहुत सी बीमारियां दूर हो गई। वैद्य राजा रानी को देखता है, निरीक्षण करता है। तो वैद्य कहता है मैं क्षमा चाहता हूँ राजन, आपको ऐसे जीवन भर रहना पड़ेगा, आपकी बीमारी दूर नहीं हो सकती। राजा कहते हैं कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, हमें तो मर ही जाना चाहिए। दूसरे दिन चरवाहा राजा की चिंता में खोया रहता है। भूत कहता कि क्यों चिंता में खोए हो। चरवाहा कहता है कि मेरे राजा दोस्त पर क्या बीत रहा होगा, उनकी शादी भी अभी हुई है, वो दोनों कहीं जो है आत्महत्या न कर लें, मुझे इस बात की चिंता है। तो भूत को अपने दोस्त का दुख देखा नहीं जाता। भूत कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक छड़ी देता हूँ और उस छड़ी को राजा और अपने दोस्त राजा और रानी के पास घुमा देना 3 बार, उनका चेहरा मूल रूप में आ जाएगा, अपने असली रूप में, सही रूप में आ जाएगा, राक्षस का चेहरा गायब हो जाएगा। तो चरवाहा कहता मैं अभी जा रहा हूँ। भूत कहता तुम ठहरे बुद्धू, अभी जाओगे तो जैसे पहले हुआ था तुमको पकड़ लिए थे, वैसे अभी भी पकड़ लेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे कर्मचारी। तो रामू चरवाहा कहता है तब कैसे जाऊं। तो भूत कहता है कि तुम वैद्य बन के जाओ और ये मेरी छड़ी लेकर जाओ और वैद्य बन के जाओ। कहता ठीक ठीक। तो वो दूसरे दिन जो है वैद्य बन के जाता है राजा के राजमहल में। मंत्री लेकर आता है, मंत्री से वो कहता है रामू चरवाहा तुम बाहर चलो, मैं इनका इलाज करता हूँ। छड़ी घुमाता है, राजा और रानी का चेहरा जो है असली रूप में आ जाता है। राजा और रानी अपने चेहरे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं वैद्य से, जो वैद्य बना रामू चरवाहा था, उससे कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन देना चाहता हूँ। रामू चरवाहा ने कहा हमें धन नहीं चाहिए मित्र, मित्र जो मित्र होता है उसकी हमें सहायता करनी चाहिए, मित्रता में कैसा धन। तो राजा चौंकता, राजा कहता है मित्र, तुम मित्र हो। तो वो अपना चेहरा दाढ़ी वाढ़ी जो है, जो रूप बनाया होता है, अपना गेटअप निकाल देता है। तब राजा पहचान पहचान जाता है। वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने पहचानने से इनकार कर दिया था, पहचान रहे हो कि नहीं।
राजा कहता है कि मैं पहचान रहा हूँ। मित्र, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हें राज से बाहर कर दिया था, फिर भी तुम दोस्ती निभाने चले आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और तुम बहुत बड़े आदमी, तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े हो। राजा प्रसन्न होता, राजा कहता मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। तो रामू चरवाहा कहता मुझे मंत्री नहीं बनना है, मैं दोस्त ही बन के रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार राजा को पश्चाताप हुआ, राजा ने अपने मित्र से क्षमा मांगी। तो राजा कहता फिर भी मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो रामू चरवाहा कहता है अगर आपको कुछ देना ही है ना, तो मेरी बांसुरी खराब हो गई है, आ, आप मुझे बांसुरी दे दो, मेरा बांसुरी बजाने का बहुत मन हो रहा है। तो राजा फिर उसे दूसरे दिन बांसुरी देते हैं और फिर वही रोज की तरह बांसुरी बजाता है, बहुत प्रसन्न होता रहता है। तो आज की कहानी मित्रों कैसी लगी? आज की कहानी हमें बताती है कि मित्रता अपने से बराबर वाले में होनी चाहिए। और जो हमारा मित्र बन गया है, अगर वो बड़ा व्यक्ति है तो उसे नैतिक रूप से सोचना चाहिए कि मित्रता जो है जाति पात ऊंच नीच पर आधारित नहीं होती है, वो मानवीय संवेदना पर आधारित होती है। इसलिए अगर हमने किसी को मित्र बनाया है तो दिल से हमें मित्रता का पालन करना चाहिए। तो आज की कहानी से बहुत कुछ सीखने को आप सभी को मिला होगा। हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारी इस लॉन्ग वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आप लोगों से सविनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस लॉन्ग वीडियो को शेयर भी करें। तो हमें सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।